बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 37। टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इफेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम CO2 के बारे में थोड़ा सी स्टडी कर लें। CO2 बहुत ही अहम गैस है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो CO2 गैस ही यूज़ करते हैं, और एनिमल्स जो हैं रेस्पिरेशन के अमल से CO2 जिस्म से खारिज करते हैं, और यही CO2 फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल में आती है और प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। CO2 की कंसनट्रेशन एक ख़ास हद तक अगर है तो फिर ठीक, अगर ये लिमिट बढ़ जाए तो इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। CO2 की सबसे ज़्यादा अहमियत एक तो हम बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी, दूसरा यूँ भी इसकी अहमियत है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन से टकराती हैं, उसके बाद हीट फॉर्म में इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज होती हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशंस की कुछ मिकदार यानी कि जो हीट की ये जो वेव्स हैं, इन्हें कुछ हद तक ये अपने अंदर, इनके मॉलिक्यूल जो हैं इस वेव्स को अपने अंदर यानी इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे इस अर्थ का टेम्परेचर तकरीबन एवरेज में 50 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अगर CO2 ना हो तो टेम्परेचर हमारा -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, तो अगर ऐसा माहौल हो जाए तो यहाँ पे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर CO2 की कंसनट्रेशन एक लिमिट से बढ़ जाए, जैसे कि आप देखें ये जो इन्वेलप है, ये बारीक से उसने बताया, शो किया यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ गई है। अब जैसे ही CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो ये इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करती है, अपने अंदर यूँ समझ लें कि हीट की फॉर्म में से ट्रैप कर लेती है, और हर मॉलिक्यूल जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा हीट यहाँ पे ही आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी इफ़ेक्ट को, कि इससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़े, हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, और इस फिनोमिना का नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारी अर्थ जो है इसके जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का वो बढ़ जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है या बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हमारे इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग उसने दिया हुआ है। पहली बात यह है कि CO2 की कंसनट्रेशन 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड 0.05 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हर साल का इजाफा कर रहा है टेम्परेचर में। 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है। जिस तरह CO2 की कंसनट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी इजाफा हो रहा है, और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हमारा जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी वेदर में ज़्यादा आ जाएगी, शिद्दत ज़्यादा होगी, गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और साथ साथ इसके इफ़ेक्ट पड़ेंगे ग्लेशियर्स पे भी और स्नो कैप्स पे भी। बर्फ़ वगैरह वहाँ पे पिघलेगी, और उसके बाद उस बर्फ़ की वजह से, जब पिघलने की वजह से बारिशें ज़्यादा, और फिर बाद में ये क्या, फ्लड वगैरह का सिलसिला ज़्यादा शुरू हो सकता है। और इसके अलावा जब बारिशें वो पानी ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज़ करेगा, समंदर की सतह पानी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, और जो समंदर की सतह के करीब तर इलाके हैं तो उनके डूबने का ख़तरा बढ़ जाता है अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो ये आपने ज़हन में रखना है। यहाँ से वैसे डिटेल इसने बताई हुई है, आपने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन कर लेनी है, फिर ये इफ़ेक्ट कर लेने हैं। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।